हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीके सामोत्या। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। ये क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 का चैप्टर है। देखो, आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ब्लड होता है, और जो ब्लड होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, ए बी ओ। नॉर्मली जनरली आपने ये चीजें सुनी होगी। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है वो दिखने में ए बी या ओ जो ब्लड ग्रुप है वो दिखने में एक जैसा ही होता है, रेड कलर का होता है, फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसका मतलब जो ग्रुपिंग है उसकी, वो किसी ना किसी बेस पे की गई है। और ग्रुपिंग का मतलब है क्लासिफिकेशन। तो हम जो बात कर रहे हैं ब्लड की, जो ह्यूमंस के अंदर है, जो हम बात कर रहे हैं इन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। इन ह्यूमंस जो ब्लड है इसका कलर रेड होता है। देखने में सभी ब्लड ग्रुप्स का जो कलर है वो रेड ही होता है, उसके बाद भी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब इनकी ग्रुपिंग की जाती है। और ब्लड की जो ग्रुपिंग सिस्टम है, ब्लड का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड और ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, इसके जो सिस्टम है ये टू सिस्टम है बेटा। कितने सिस्टम्स हैं इसके? टू। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम इस ब्लड की ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ग्रुपिंग कौन सी? जनरली जो ग्रुपिंग होती है वो होती है बी ए बी और ओ। ये जो ग्रुपिंग होती है वो इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और हमारी जो एनसीईआरटी है, जो बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की, वो हमें ये टू सिस्टम्स के बारे में नॉलेज देती है। और ये दोनों के दोनों सिस्टम्स हैं, वो फर्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम, और एक है आरएच सिस्टम। ये टू सिस्टम्स हैं। एबीओ जो सिस्टम है, आज हम इसकी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या होता है? देखो, मिटा देते हैं इसको, एक बार यहीं लिख देते हैं, जगह हमारे पास। जो एबीओ सिस्टम है फर्स्ट, इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था उसका? कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। देखो, इस सिस्टम की फर्स्टली रिपोर्ट जो दी थी वो 19 इयर्स के अंदर दी थी, सन 19। देखो, इस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सन 1900 में क्या दिया था? पहली बार एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में रिपोर्ट किया था, या उसको डिस्कवर किया था। ओके, इन्होंने कहा था, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कहा था कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्यों बनता है? ये बनता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है, इसकी सरफेस पर कुछ प्रोटीन या एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन या एंटीजन्स आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोटीन और एंटीजन होते हैं वो होते हैं ए बी एंटीजन होते हैं, जो एबीओ कंप्लीट एबीओ ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, हम इस टॉपिक को क्लास 12th की जेनेटिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, क्लास 11th और 12th के मिक्सअप के साथ।
देखो इसको मिटा देते हैं एक बार और स्टार्ट करते हैं। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसको तब तक आप रिवाइज करो, तब तक हम मिटाएं, तब तक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर या उसके बारे में फर्स्टली रिपोर्ट किसने की थी? हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा ब्लड की ग्रुपिंग के टू सिस्टम्स हैं, फर्स्ट है एबीओ सिस्टम, सेकंड है आरएस सिस्टम। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एबीओ सिस्टम। देखो एबीओ सिस्टम के बारे में फर्स्टली रिपोर्ट की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की थी? ये की थी 1900 के अंदर। ओके, देखो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स के ट्रेड्स होते हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पर होते हैं या जीन से क्या करते हैं, जीन से मतलब रखते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, हम थोड़ा टॉपिक से हटके पढ़ते हैं थोड़ा। देखो नॉर्मली क्या है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। हमारे अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल से स्पर्म और फीमेल से एग या ओवम। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम दोनों मिलते हैं तब बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है प्रोजेनी। ये जो प्रोजेनी होती है, इस प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स के ट्रेट होते हैं वो हाफ आते हैं मेल से और हाफ मिलते हैं इसको फीमेल से, मतलब इनहेरिटेड होते हैं। अब इनहेरिटेड होते हैं तो इसका जो ब्लड ग्रुप है, प्रोजेनी का या बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, वो डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल में से किसके पास डोमिनेंट एलील है जीन की। यदि किसी ब्लड ग्रुप की डोमिनेंट एलील मेल से मिलेगी तो इसका ब्लड ग्रुप मेल के समान होगा, मेल के जो ग्रुप, मेल का जो ब्लड ग्रुप है उसके लाइक ब्लड ग्रुप होगा। यदि फीमेल का डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू मेल तो इसका ब्लड ग्रुप फीमेल ब्लड ग्रुप के लाइक होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो क्या करता है, इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो जो एबीओ सिस्टम है इसको कंट्रोल करता है कौन? इसका जो कंट्रोलर जीन होता है वो ह्यूमंस में आई होता है, और हर एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, और यहां पर आई जीन के जो एलील है ये 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट। मतलब इसको हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा था कि आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन या एंटीजेंस, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, हम इसको थोड़ा जेनेटिकली पढ़ते हैं। तो देखो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको क्या है, कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, और इसको कंट्रोल करता है एक जीन। ये जीन रेस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोटीन के लिए, ए और बी प्रोटीन, जो आरबीसी की सरफेस पर होती है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि कोई जीन है आई, इसके 3 एलील है, आई ए, आई बी और आई नॉट। आई नॉट मींस यहां पर कोई भी प्रोटीन या एंटीजेंस के लिए कोई भी कोड नहीं है। तो देखो क्या होता है, आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट एलील है एक जीन की, डोमिनेंट है, और आई नॉट या आई स्मॉल आई है वो रिसेसिव है। अब डोमिनेंट क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव के कैरेक्टर्स को हाइड कर देगा। इससे जो डोमिनेंट होगा वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा, जनरेट होगा। तो यहां पर वही कहानी चलती है। अगर मेल से कोई डोमिनेंट एलील जा रही है तो प्रोजेनी में डोमिनेंट एलील ही क्या करेगी, उसके जो डोमिनेंट है वही उस ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगी जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। वो रिसेसिव जो दूसरे पेरेंट से मिलती है, रिसेसिव उसको हाइड कर देती है, उसके कैरेक्टर्स को हाइड कर देती है। तो देखो क्या है, आई ए, आई बी और आई नॉट। अगर हम यहां पर बात करें जो ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप है
एबीओ ब्लड ग्रुप से जो ब्लड ग्रुप बनते हैं बेटा, एबीओ सिस्टम से वो ब्लड ग्रुप बनते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं ह्यूमंस के अंदर। और जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये इसी जीन के एलिल्स के ऊपर प्रेजेंट इस कोड जो एंटीजन ए या बी के लिए होता है उसके लिए बनते हैं। जो आई ए है वो डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट नहीं है आई नॉट। तो देखो ये कैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से एबी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कैसे होता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे आज थोड़ी स्टडी करेंगे। तो हम इसको टेबल से या चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, जो डोमिनेंट है वो रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और जो डोमिनेंट नहीं है वो रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसके कैरेक्टर्स हाइड हो जाएंगे। तो देखो जो जीन एलिल आई ए और आई बी है ये दोनों ही क्या है डोमिनेंट है। तो देखो इनसे क्या होता है, यदि मेल और फीमेल से, देखो मेल 2n होता है और फीमेल भी ह्यूमंस में 2n होती है, इसका मतलब इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब गैमेट बनते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स के अकॉर्डिंग हाफ क्रोमोसोम्स किस में चले जाते हैं, गैमेट्स में चले जाते हैं। इसका मतलब गैमेट्स प्योर होते हैं और जब इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फ्यूजन के टाइम पर हाफ मिलकर मतलब 23 इधर से और 23 इधर से दोनों मिलकर क्या करते हैं 46 क्रोमोसोम्स मतलब 2n प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। गैमेट कैसे होते हैं हैप्लॉइड एंड। ओके तो देखो क्या होता है 4 टाइप से। देखो यदि फर्स्ट हम बात करते हैं जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है ये 2 तरीके से क्या होगा बन सकता है। पहला कौन सा, यदि मेल से आई ए और मतलब किसी एक पेरेंट से जो जीन है वो आई ए और दूसरे पेरेंट से मेल, जो फीमेल हो सकती है मेल भी हो सकता है, दूसरे पेरेंट से आई नॉट आई, तो डोमिनेंट रिसेसिव को कैरेक्टर को हाइड कर देगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या होगा जो ए है वो आई नॉट के कैरेक्टर को हाइड कर देगी और नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या करेगी ए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि डोमिनेंट कौन है ए, ये इसके कैरेक्टर को हाइड कर देगी। अब आई नॉट का कैरेक्टर हाइड हो गया तो क्या हो गया आई ए रिप्रेजेंट हो गया, जिसके प्रोजेनी के अंदर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। वैसे किसी एक पेरेंट से आई ए और सेकंड पेरेंट से भी आई ए मिल जाए तो दोनों ही कंडीशन के अंदर सेम ब्लड ग्रुप की क्या है डोमिनेंट एलील्स है, और सेम ब्लड ग्रुप की डोमिनेंट एलील होने के कारण ब्लड ग्रुप भी क्या बनेगा ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा। सेकंड बात करें बी ब्लड ग्रुप के लिए, देखो बी ब्लड ग्रुप भी 2 टाइप से बनेगा। यदि किसी पेरेंट से आई बी और किसी पेरेंट से आई नॉट, इनका कंडीशन कैसे भी हो सकता है आई नॉट या आई ए, ये ऐसे भी हो सकते हैं आई नॉट या आई बी। फिर भी दोनों में जो डोमिनेंट कौन सा है डोमिनेंट है आई बी, क्योंकि आई ए और आई बी डोमिनेंट है। तो यहां पर जो डोमिनेंट एलील आ रही है किसी एक पेरेंट से वो आई बी आ रही है और सेकंड पेरेंट से आ रही है आई नॉट जो कि रिसेसिव एलील है। तो रिसेसिव एलील है और ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट क्या करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करेगा, जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के कैरेक्टर्स को हाइड कर देगा। इसके कारण जो डोमिनेंट एलील है वो क्या करेगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। जैसे इसके ऊपर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बी बनेगा, क्योंकि आई नॉट का जो कैरेक्टर है वो हाइड हो गया। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता देता हूं कोडोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 12 कोडोमिनेंस के लिए थर्ड जो ब्लड ग्रुप है हमने ए पढ़ा 2 तरीके से बन सकता है, बी पढ़ा 2 तरीके से बन सकता है। कौन सा, यदि किसी एक पेरेंट से आई बी जो सेकंड टाइप है और दूसरे पेरेंट से भी आई बी ही आई तो दोनों ही डोमिनेंट है और सेम ब्लड ग्रुप की है तो क्या बनेगा सेम टाइप का ब्लड बनेगा बी ब्लड ग्रुप। ऐसे ही है ए बी ब्लड ग्रुप,
देखो ए बी ब्लड ग्रुप भी दो तरीके से बनता है। अब वो दोनों तरीके कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा है कि आई जिनकी तीन एलिल होती है, आई ए, आई बी और आई नॉट, उसमें आई ए और आई बी डोमिनेंट होती है और आई नॉट होती है और रिसेसिव होती है। डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है और हाइड के कैरेक्टर्स को छुपा देती है। देखो ए बी जो ब्लड ग्रुप बनता है, ये बनता है बेटा यदि किसी एक पेरेंट से आई ए एलिल आए और किसी दूसरे पेरेंट से आई बी आए। इस कंडीशन में दोनों ही क्या होती हैं? डोमिनेंस एलील है और डोमिनेंस एलील होने के कारण ए भी डोमिनेंस है और बी भी डोमिनेंट है। तो ए एलील जो डोमिनेंट है वो दूसरे एलील आई बी जो भी क्या है डोमिनेंट है, इसके कैरेक्टर्स को हाइड नहीं कर पाती। और बी है वो ए के कैरेक्टर्स को हाइड नहीं कर पाती। अब दोनों ही ट्रेट की एलील आई ए और आई बी जब एक दूसरे के कैरेक्टर्स को हाइड नहीं कर पाती तो दोनों ही रिप्रेजेंट हो जाती हैं और एक नया ब्लड ग्रुप बनता है ए बी ब्लड ग्रुप। वैसे ही यदि किसी पेरेंट से आई बी और किसी दूसरे पेरेंट से आई ए मिल जाए, यदि कंडीशन ये हो तब भी आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट है तो आई ए आई बी के ट्रेट को हाइड नहीं कर पाएगा और आई बी आई ए के ट्रेट को हाइड नहीं कर पाएगा। अब दोनों ही एक दूसरे को हाइड नहीं कर पाएंगे तो दोनों ही रिप्रेजेंट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? ए बी, एक नया ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क नहीं कर रहा क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो वही कोई एक, दोनों में से कोई एक एलिल जो डोमिनेंट है वो रिप्रेजेंट होती है, पर यहां पर दोनों ही रिप्रेजेंट हो रही है और दोनों रिप्रेजेंट होने के कारण इट इज गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसका मतलब यह है कि यहां पर कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस मींस दोनों के एक साथ ही रिप्रेजेंट होना, इसी को कोडोमिनेंस कहते हैं। दोनों एक साथ क्या हो रही है? रिप्रेजेंट हो रही है या अपने अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी को कोडोमिनेंस कहते हैं। ये कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। ये क्लास 12th का है, ये टॉपिक क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमारे पास जो 4 टाइप का जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनता है ओ ब्लड ग्रुप। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसका बनने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, इसके बनने का एक ही तरीका है। यदि किसी एक पेरेंट से आई नॉट और किसी दूसरे पेरेंट से आई नॉट, मेल से भी आई नॉट मिले, फीमेल से भी आई नॉट मिले, मतलब जीन की दो एलिल्स होती है, उन दोनों एलिल्स में से कोई भी एलिल डोमिनेंट नहीं हो, हम इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एलिल ही क्या है? डोमिनेंट नहीं हो, तो बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो ब्लड ग्रुप रिसेसिव ब्लड ग्रुप होगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ना तो यहां पर एक एंटीजन का एंटीजन है ना ही पी एंटीजन है, इसका मतलब यहां पर एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए तो आई नॉट लिखा है। और एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, एक नया ब्लड ग्रुप बन रहा है, इसको नॉर्मली रिसेसिव ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो एक ह्यूमन है उसके अंदर 4 टाइप के क्या बनते हैं? ब्लड ग्रुप बनते हैं। किससे? एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ सिस्टम से। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास 11th की जो बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर एक टेबल बनाई हुई है और उसी टेबल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा समझाया गया है। चलो उसी के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान रखना, आई ए नॉट, ध्यान रखना, आई ए कोड करती है एंटीजन ए के लिए, आई बी कोड करती है एंटीजन बी के लिए, और आई नॉट कोड करती है किसी भी एंटीजन के लिए कोड नहीं करती है। ओके, तो क्लास 11th में सीधा एंटीजन के थ्रू समझाया गया है, लेकिन हम इसको टेबल के साथ थोड़ा बनाते हैं और पढ़ते हैं। देखो सीरियल नंबर, ब्लड ग्रुप,
एंटीजन या जीन, दोनों ही लिखते हैं हम यहाँ पे, आपको दोनों से ही समझाते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन के अपोजिट जो बॉडी है ह्यूमंस की, उसके अंदर एंटीबॉडी भी बनती है। आगे जब क्लोटिंग पढ़ेंगे तब इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एंटीबॉडी, डोनर्स, रिसीवर्स। देखो अब एंटीजन ए कब बनेगा और बी कब बनेगा, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीरियल फर्स्ट, मतलब ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप दो कंडीशन के अंदर बनता है, आई ए आई नॉट और आई ए आई ए। जब ह्यूमंस के अंदर जब दोनों ही कंडीशन प्रोजेनी में होती हैं, आई ए आई नॉट आई ए आई ए, तो आई ए डोमिनेंट है आई नॉट पर, तो आई ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, एंटीजन ए को। और अगर ये वाली सेकंड कंडीशन होती है आई ए, तो आई ए भी क्या करेगा, दोनों ही डोमिनेंट है सेम ब्लड ग्रुप के, तो एंटीजन बनेगा ए और उस एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनेगी बी और एंटीबॉडी बी बनेगी और एंटीजन ए बनेगा, तो प्रोजेनी के अंदर ब्लड ग्रुप बनेगा ए ब्लड ग्रुप। ओके, सेकंड देखो, डोनर्स और रिसीवर्स की बात बाद में करेंगे, मैं बहुत छोटे लेवल पर इसको बहुत शॉर्ट एक बार एनसीईआरटी के बेस पर इसको बात कर रहे हैं, ना कि 12th जेनेटिक्स के बेस पर। देखो क्लास 11th के बेस पर हम इस पर बात कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा मिक्सअप कर रहे हैं हम क्लास 12th की जेनेटिक्स पार्ट का। देखो सेकेंड ब्लड ग्रुप था बी ब्लड ग्रुप। अब बी ब्लड ग्रुप प्रोजेनी में कब बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यदि किसी एक पेरेंट से आई बी और सेकंड पेरेंट से आई नॉट मिलता है, किसी एक पेरेंट से आई बी सेकंड से आई नॉट, या फिर किसी एक पेरेंट से आई बी और सेकंड से भी आई बी ही मिले, तो दोनों ही कंडीशन में जो डोमिनेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा उसी टाइप की एंटीजन को बनाएगा ब्लड के प्रोजेनी में। तो आईबी डोमिनेंट है आई नॉट पर, तो आईबी रिप्रेजेंट करेगा बी एंटीजन को, और आईबी और आईबी यदि ये कंडीशन होती है तो बोथ आर डोमिनेंट एलील्स इन द सेम ब्लड ग्रुप, सो रिप्रेजेंट द या फॉर्मेशन द एंटीजन बी, और एंटीजन बी के अपोजिट क्या बनेगा, एंटीबॉडी ए। एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी बनेगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप, सॉरी बी ब्लड ग्रुप। अब देखो तो तीसरा ब्लड ग्रुप है और जो इंपॉर्टेंट है और कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है बेटा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप दो कंडीशंस के अंदर बनता है। जो पहली कंडीशन है वो है यदि किसी एक पेरेंट से एक एलील आई ए और सेकंड आई बी आए, सेकंड पेरेंट से आई बी और सॉरी किसी एक पेरेंट से आई बी और किसी दोनों में से दूसरे पेरेंट से आई ए मिले, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर कौन सी एंटीजन बनेगा, एंटीजन बनेगा ए और बी, दोनों ही एंटीजन बनेंगे। क्यों, क्योंकि आई ए भी डोमिनेंट है आई बी भी डोमिनेंट है। यदि ये वाली कंडीशन होती है तो एक पेरेंट से मिलने वाला आई बी भी डोमिनेंट है आई ए भी डोमिनेंट है। जो प्रोजेनी के अंदर आई ए जो डोमिनेंट है वो एंटीजन बनाएगा आई ए, और आई बी एलील जो डोमिनेंट है आई बी प्रोटीजन डोमिनेंट है बी एंटीजन के लिए, तो ये बनाएगा बी एंटीजन। इसका मतलब दोनों ही डोमिनेंट है और दोनों ही डोमिनेंट होने के कारण क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी एंटीजन को बना रहे हैं। इसके कारण इन दोनों ही एंटीजन बनने के कारण एक नया ब्लड ग्रुप बन रहा है आई ए सॉरी ए और बी ब्लड ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, एब्सेंट होती है एंटीबॉडी यहां पर। जो फोर्थ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप है, देखो ओ ब्लड ग्रुप कब बनता है, केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब कोई डोमिनेंस एलील नहीं हो, केवल रिसेसिव एलील हो। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आई नोट, जहां पर कोई भी एंटीजन नहीं थी, एंटीजन कोडिंग की कोई एलील नहीं थी जीन पर। तो देखो आई नॉट या आई नॉट, यदि किसी एक पेरेंट से आई नॉट और सेकंड से भी आई नॉट ही मिले, इसका मतलब क्या है, यदि जो जीन है
उसके ऊपर कोई कोड ही नहीं हो किसी भी एंटीजन के फॉर्मेशन का। अब एंटीजन के फॉर्मेशन का ही कोड नहीं है तो कोई एंटीजन ही नहीं बनेगा। अब एंटीजन ही नहीं बनेगा तो बेटा उसके लिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेगी। अब एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेंगे, इसका मतलब एंटीजन नहीं है, यहां पर एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीजन एब्सेंट। एंटीजन एब्सेंट। अब एंटीजन एब्सेंट है तो ना ए ब्लड ग्रुप बनेगा ना बी बनेगा। अगर ए बी होता तो ए बी बनता, ए होता तो ए बनता, बी होती यहां पर तो बी बनता, लेकिन है ही नहीं तो एक नया ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है एबीओ सिस्टम से। और 4 ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी और ओ। ए बनता है ए एंटीजन से, बी बनता है बी एंटीजन से, ए बी बनता है ए बी एंटीजन से, और ओ बनता है किसी भी एंटीजन से नहीं। यहां पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं। ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती है अपोजिट में बी, और बी के लिए बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती है ए बी के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, और ओ के लिए जहां एंटीजन एब्सेंट होता है वहां पर एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनती है। तो देखो डोनर्स और रिसीवर्स कौन कौन से होंगे। यदि हम बात करें ए ब्लड ग्रुप के डोनर्स के, तो बेटा डोनर्स वही होते हैं जो ब्लड को डोनेट करते हैं। अब देखो कौन किसको डोनेट करता है। देखो डोनेट वही कर सकता है जिसके पास सेम एंटीजन है। यदि अपोजिट एंटीजन वाला जो ब्लड ग्रुप है वो डोनेट करेगा किसी अदर ब्लड ग्रुप को, तो उसकी एंटीबॉडीज अलग अलग हो जाएंगी। और एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी काम करती है एंटीजन के अपोजिट वर्क करती है। एंटीबॉडी एंटीजन यदि कोई दूसरा एंटीजन आ जाएगा तो जो एंटीबॉडी है वो उसको अपना क्या समझेगा, फॉरिजन एंटीजन को अपना एनिमी समझेगी और उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगी। इसके कारण हमारे या फिर ह्यूमंस जिसके अंदर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो रहा है उसके अंदर क्या होगा बेटा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो ए ब्लड ग्रुप का जो डोनर है वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है जिसके पास सेम एंटीजन हो ए ब्लड ग्रुप के जैसा, या फिर जिसके पास एंटीजन ही नहीं हो वो तो किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई शत्रु या फिर एनिमी ही नहीं है पूरे ब्लड एबीओ सिस्टम के अंदर। देखो ए ब्लड ग्रुप के जैसा यदि ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमंस को कभी चोट लग जाती है और उसको ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो डोनर होंगे वो वही हो सकते हैं जिनके पास ए एंटीजन हो। और हमारी पूरी टेबल के अंदर ए एंटीजन केवल ए के पास है, तो इसके डोनर एक तो ए होगा, सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। और सेकंड कौन सा होगा, जिसके पास एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, ओ। अब यहां पे देखो कि सर ए बी के पास ए एंटीजन है, ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता। अबे ये डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन तो है, साथ में वो बी भी तो लेके चल रहा है। यदि ए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है उसको यदि ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए या उसको दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, तो ए एंटीजन तो है जो ए एंटीजन के साथ मिलेगी, लेकिन बी एंटीजन भी तो है, इसकी एंटीबॉडी तो इसके पास है ही नहीं। तो बी एंटीजन जो एंटीबॉडी है उसके साथ क्या करेगा, इसकी फाइट होगी तो कोगुलेट हो जाएगा। ओके, इसीलिए कोगुलेट होगा तो थक्का बनेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो नॉर्मली ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, तो ये ए ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से और ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ले सकता है। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला देखो, बी ब्लड ग्रुप सेम एंटीजन वाले से ले सकता है, इसका मतलब केवल बी से ले सकता है। सेम एंटीजन तो केवल बी के पास ही है, या फिर क्योंकि ना तो ए के पास तो है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, इसके पास बी के ए बी के पास से लेगा तो बी एंटीजन तो मिल जाएगी लेकिन ए नहीं मिलेगी। ए के लिए क्या है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, सॉरी ए ब्लड ग्रुप के लिए इसके पास एंटीबॉडी क्या है, अगर ए एंटीजन आ रहा है तो ए एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी बनती है। सीधी सी बात है, इसकी एंटीबॉडी तो इसके पास है और इसकी एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, इसलिए फाइट होगी तो कोगुलेट हो जाएगा। तो वही बात है, इससे नहीं लेगा, ये इससे ले नहीं सकता, इसके पास एंटीजन ही नहीं है, इसका मतलब ये ओ से ले सकता है। तो इसको डोनेट करने वाले भी कौन कौन से हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है, एक तो सेम एंटीजन वाले से ए बी से ले सकता है, दूसरा ले सकता है वो जिसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो इसकी बाद में बात करेंगे। दूसरा ले सकता है वो किससे, सेम एंटीजन वाले से ले लिया, ए से भी ले सकता है, बी एंटीजन है,
बी से भी ले सकता है, और जिसके पास एंटीजन है ही नहीं उससे तो ये ले ही सकता है। देखो ए और बी से इसलिए ले सकता है क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी है, इसलिए ये इससे डोनेट नहीं कर ले सकते। ये ए और बी का डोनर ए बी नहीं बन सकता क्योंकि ए और बी के पास एंटीबॉडी होती है, लेकिन ए बी के पास कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। जब एंटीबॉडी ही नहीं होती तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला इसको ब्लड ग्रुप दे सकता है और ये उससे ले सकता है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन नहीं होता, इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं, इसलिए ये ए बी और ए बी से नहीं ले सकता, लेकिन दे सबको सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल सेम एंटीजन, मतलब जिसके पास एंटीजन है ही नहीं उसी से ले सकता है, और जिसके पास एंटीबॉडी ए और बी है उससे ले सकता है। तो ऐसा कौन सा है जिसके पास एंटीजन एब्सेंट और एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट है? वो केवल ओ है, तो इसका डोनर केवल ओ ही होता है। ये केवल ओ से ही ले सकता है, किसी अदर ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। तो चलो इनके रिसीवर्स के, तो चलो आगे हम रिसीवर्स की बात करते हैं। देखो रिसीवर्स की बात करें तो देखो ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाला उसको दे सकता है जिसके पास एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए हो, तो ये है केवल ए। ए से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ले सकता है, और दूसरा ले सकता है एंटीजन किसके पास? ए है, ए बी के पास, तो ए बी वाला ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो ए ब्लड ग्रुप वाले और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। देखो ये दे सकता है, इसके रिसीवर्स है कौन? ए और ए बी। उसी तरह बी ब्लड ग्रुप के रिसीवर्स कौन है? सेम एंटीजन वाला, एक तो बी ब्लड ग्रुप होगा खुद, और सेकंड कौन सा होगा? जिसके पास बी एंटीजन होगी, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि जिसके पास एंटीजन है ही नहीं उसको तो ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये यदि इनका रिसीवर ओ ब्लड ग्रुप बन गया तो इसके पास एंटीबॉडी है, और कोगुलेशन के कारण क्या होगा? जो पर्सन होगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप का जो रिसीवर है वो केवल सेम एंटीजन वाला ए बी ही हो सकता है, ये किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के पर्सन को नहीं दे सकता। ना तो ए को दे सकता है ना बी को, क्योंकि ए को दे दिया तो एंटीजन ए तो सेम है लेकिन इसके पास एंटीजन बी भी है जो कोगुलेशन का रीजन बनेगी। यदि बी को दे दिया तो एंटीजन बी तो है और इसके पास एंटीजन ए भी है जो कोगुलेशन का रीजन बनेगी, इसलिए ये केवल सेम एंटीजन ए बी एंटीजन वाले पर्सन या सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही डोनेट कर सकता है, या इसका रिसीवर सेम ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ही होता है। अब ओ के रिसीवर्स कौन कौन है? यहाँ पे देखो ओ के रिसीवर्स है बेटा, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ओ किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी भी है, एंटीबॉडी ए भी है। तो देखो ओ के पास एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है तो जो सेकंड एंटीबॉडी है वो किसी से वर्क ही नहीं करेगी, कोगुलेशन होगा ही नहीं, तो ये ओ को दे सकता है, ए को दे ओ इससे ले सकता है, और रिसीवर हो सकता है इस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का। ए ब्लड ग्रुप पर्सन वाला जो पर्सन है वो भी इसका रिसीवर हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है और ए बी वाला भी होता है। मतलब ये चारों ही क्या होते हैं? टोटल 4 ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ही क्या होते हैं? ओ के रिसीवर्स होते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। इट इज यूनिवर्सल डोनर, और ये क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम, यहां लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल डोनर, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो इस तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसी के अंदर ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। लेकिन हमने सुना है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में भी। अब हमने इसके अंदर एबीओ जो हमने सिस्टम पढ़ा है इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ही नहीं की, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं की। इसका मतलब अभी हमें एक और सिस्टम पढ़ना है जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, उसका सेकंड टाइप है, वो है आरएच सिस्टम। यदि किसी ब्लड पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है, और किसी पर नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव होता है। आरएच की प्रेजेंस ही क्या बताती है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और उसकी एब्सेंस ही बोलती है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो यहाँ पे यदि हर एक ब्लड ग्रुप आरएच सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव।
तो इस टाइप से हम आरएस सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।